पत्नी के धोखे से आहत होकर राजा भर्तृ के साधु बनने की कथा। उज्जैन को उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैनी शहर के परम प्रतापी राजा हुए थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के पिता महाराज गंधर्व सेन थे और उनकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी के पुत्र विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी के पुत्र थे भर्तृ। गंधर्व सेन ने बाद उज्जैन का राजपाट भर्तृ को प्राप्त हुआ, क्योंकि भर्तृ विक्रमादित्य से बड़े थे। राजा भर्तृ धर्म और नीति शास्त्र के ज्ञाता थे। प्रचलित कथाओं के अनुसार भर्तृ की 2 पत्नियां थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने तीसरा विवाह किया पिंगला से। पिंगला बहुत ही सुंदर थी और इसी वजह से भर्तृ तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित हो गए थे। कथाओं के अनुसार भर्तृ अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर काफ़ी मोहित थे और वे उस पर अंधा विश्वास करते थे। राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुँचे। भर्तृ ने गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार किया। इससे तपस्वी गुरु अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहा कि यह खाने से वह सदैव जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदरता बनी रहेगी। यह चमत्कारी फल देखकर गोरखनाथ वहां से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। चूंकि राजा अपनी तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित थे, अतः उन्होंने सोचा कि यदि यह फल पिंगला खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। यह सोचकर राजा ने पिंगला को वह फल दे दिया। रानी पिंगला भर्तृ पर नहीं बल्कि उसके राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। यह बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने वह चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि यह फल यदि कोतवाल खाएगा तो वह लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। रानी ने यह सोचकर चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। वह कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने चमत्कारी फल उसे दे दिया ताकि वैसा सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। वैसा ने फल पाकर सोचा कि यदि वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे यह गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा। नरक समान जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल की उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेगा तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देता रहेगा। यह सोचकर उसने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वह फल देखकर हतप्रभ रह गई। राजा ने वेश्या से पूछा कि यह फल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ। वेश्या ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया है। भर्तृ ने तुरंत कोतवाल को बुलाया। सख्ती से पूछने पर कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। जब भर्तृ को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो समझ गया कि पिंगला उसे धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे से भर्तृ के मन में वैराग्य जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। इसी गुफा में भर्तृ ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। राजा भर्तृ की कठोर तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र ने सोचा कि भर्तृ वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। यह सोचकर इंद्र ने भर्तृ पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे भर्तृ ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इसी प्रकार कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पर भर्तृ के पंजे का निशान बन गया। यह निशान आज भी भर्तृ की गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देता है। यह पंजे का निशान काफ़ी बड़ा है। उसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजा भर्तृ की कद काठी कितनी विशालकाय रही होगी। भर्तृ ने वैराग्य पर वैराग्य सशक्त की रचना की, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके साथ ही भर्तृ ने श्रृंगार शतक और नीति शतक भी रचना की। इन तीनों ही शतक आज भी उपलब्ध हैं और पढ़ने योग्य हैं। गुरु गोरखनाथ के द्वारा शिष्य भर्तृ की परीक्षा। उज्जैन के राजा भर्तृ के पास 365 पाकशास्त्री यानी रसोई थी, जो राजा और उसके परिवार और अतिथियों के लिए भोजन बनाने के लिए। एक रसोइये को वर्ष में केवल एक ही बार भोजन बनाने का मौका मिलता था। लेकिन इस दौरान भर्तृ जब गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में चले गए तो भिक्षा मांगकर खाने लगे।
एक बार गुरु गोरखनाथ ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, राजा होकर भी इसने काम, क्रोध, लोभ तथा अहंकार को जीत लिया है और दृढ़ निश्चयी है। शिष्यों ने कहा, गुरुजी, ये तो राजधीराज हैं। इनके यहाँ 365 तो बावर्ची रहते हैं। ऐसे लोग विलास के वातावरण में से आए हुए राजा और कैसे काम, क्रोध, लोभ रहित हो गए। गुरु गोरखनाथ जी ने राजा भर्तृहरि से कहा, भर्तृहरि, जाओ, भंडारे के लिए जंगल से लकड़ियाँ ले आओ। राजा भर्तृहरि नंगे पैर गए। जंगल से लकड़ियाँ एकत्रित करके सिर पर बोझ उठाकर ला रहे थे। गोरखनाथ जी ने दूसरे शिष्यों से कहा, जाओ, उसको ऐसा धक्का मारो कि बोझ गिर जाए। चेले गए, ऐसा धक्का मारा कि बोझ गिर गया और भर्तृहरि गिर गए। भर्तृहरि ने बोझ उठाया, लेकिन न चेहरे पर सिकन, न आंखों में आग के गोले, न होठ फड़के। गुरुजी ने चेलों से कहा, देखा, भर्तृहरि ने क्रोध को जीत लिया है। शिष्य बोले, गुरुजी, अभी तो और भी परीक्षा लेनी चाहिए। थोड़ा सा आगे जाते ही गुरुजी ने योग शक्ति से एक महल रच दिया। गोरखनाथ जी भर्तृहरि से महल दिखा रहे थे। युवतियां नाना प्रकार के व्यंजन आदि से सेवन उनका आदर सत्कार करने लगे। भर्तृहरि युवतियों को देखकर कामी भी नहीं हुए और उनके नखरों पर क्रोधित भी नहीं हुए, चलते ही गए। गोरखनाथ जी ने शिष्यों से कहा, अब तो तुम लोगों को विश्वास हो गया कि भर्तृहरि काम, क्रोध, लोभ आदि को जीत लिया है। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, एक परीक्षा और लीजिए। गोरखनाथ जी ने कहा, अच्छा भर्तृहरि, हमारा शिष्य बनने के लिए परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जाओ, तुमको 1 महीना मरुभूमि में नंगे पैर पैदल यात्रा करनी होगी। भर्तृहरि अपने निर्दिष्ट मार्ग पर चल पड़े। पहाड़ी इलाका लांघते लांघते राजस्थान की मरुभूमि में पहुँचे। धधकती बालू, कड़ाके की धूप, मरुस्थल में पैर रखो तो बस जल जाएं। वे अपनी उस परीक्षा पर भी पूर्ण उतरे। उनके 7वें दरवाजे पर एक अखंड दीपक जलता रहता है। उसे भर्तृहरि की ज्योति माना जाता है। भर्तृहरि महान शिव भक्त और सिद्ध योगी थे और अपने भाई विक्रमादित्य को पुनः स्थापित कर अमर हो गए। विक्रमादित्य उनकी तरह ही चक्रवर्ती निकले और उनके सुशासन काल में विक्रम संवत की स्थापना हुई, जिसका शुभ आरंभ आज भी चैत्र मास के नवरात्र से होता है। तो ये थी राजा भर्तृहरि की कहानी। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर